हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं और एक नई कहानी के साथ। इस फिल्म में एक ऐसी जगह दिखाई गई है जहां लड़कियों की गुफा खुदाई करने के लिए लड़कियों को जबरदस्ती ले जाया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि लड़कियां इस नर्क से कैसे बाहर निकलती हैं। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे और अगर आप छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो से दूर रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत जंगल दिखाया जाता है जहां एक पहाड़ के किनारे फव्वारे पर एक खूबसूरत लड़की डांस कर रही थी। और यह लड़की क्यों डांस कर रही है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक रिपोर्ट से पता चला कि कैसे लोगों ने अपनी जरूरतों की परवाह किए बिना 15 मिलियन पेड़ काट दिए, जिनमें से 46% अभी भी जीवित हैं। और यह कहा नहीं जाता कि वे कितने समय तक जीवित रहेंगे। और ये सब वो खूबसूरत लड़की देख रही थी। इतना सुंदर जंगल उसकी आंखों के सामने नष्ट हो रहा था, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा। लेकिन पेड़ काटने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर एक लड़का को दिखाई जाता है। इनका नाम फ्रांसिस होता है। वह एक फोटोग्राफर थे। फ्रांसिस की पत्नी का नाम हेन है। वह एक रिपोर्टर की काम करती है। फ्रांसिस की पत्नी वनों की कटाई पर एक समाचार पत्र में आर्टिकल्स लिखना चाहती थी। फ्रांसिस के पास एक नई नौकरी आता है। उसे रैफेलेसिया नाम के एक फूल की तस्वीर लाने के लिए इंडोनेशिया के जंगल में जाना होगा। और उसके साथ एक स्थानीय लड़का भी है। उसका नाम है रोजर। वह भी उसका साथ जाएगा। रोजर वहां के जंगल के रास्तों को जानता था। तभी फ्रांसिस को महसूस हुआ कि एक लड़की उसके कान के पास आकर कह रही है, फ्रांसिस, मैं तुम्हें बताऊंगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। यह सुनने के बाद फ्रांसिस पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो जंगल में घूम रही थी। इस लड़की को जंगल की वन देवी कहते हैं। वह लड़की सांप के साथ खेल रही थी। फ्रांसिस को बुलाकर वह लड़की एक तालाब के किनारे ले आए जहां उसके जैसी कई लड़कियां थीं। फिर वह खूबसूरत लड़की फ्रांस के साथ फ्लर्ट करती है और फ्रांसिस को किस करती है। बाकी सभी लड़कियां फ्रांसिस के पास आकर उसे सहलाने लगी, लेकिन ये सब फ्रांस का एक सपना था। इस बीच फ्रांसिस के कार अब जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। फिर वह दोनों चलने लगे। फ्रांस ने वहां तस्वीरें लेनी शुरू कर दी और यहाँ वह वन देवी उन पर नजर रखती है। इस जंगल में और भी लोग हैं। एक शिकारी शिकार कर रहा था और एक लड़का लकड़ी काट रहे थे। ये वन देवी उन सब पर नजर रख रही थी। और उस जंगल में जिन्या नाम की एक लड़की भी थी। उस लड़की को कठुरिया लड़का देख लेता है। जिन्या को देखकर कठुरिया लड़का उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। तभी शिकारी की गोली की आवाज सुनकर कठुरिया लड़का रुक गया। जिन्या तभी मौका देखकर वहां से भाग जाती है। तभी कठुरिया लड़का ने उसका पीछा किया। जिन्या के साथ जंगल में रहने वाली वह वन देवी भी भाग रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। शिकारी की एक गोली कठुरिया लड़का को लग जाता है, जिससे वह लड़के का वहीं पर मौत हो गया था। रोजा ने भी गोलियों की आवाज सुना, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वह जानता था कि इस जंगल में शिकारी ऐसे ही शिकार करता रहता है। तभी जिन्या रोजार के पास दौड़ के आती है। वह काफी डरी हुई थी और जिन्या उससे मदद मांगने लगते हैं, लेकिन रोजार ने उसे दूर धकेल दिया। तब उनके पास वह शिकारी भी आ जाता है। रोजार फ्रांसिस को कह रहे थे, यह पागल लड़की हमेशा जंगल में घूमती रहती है। दूसरी ओर हम जिन्या को देखते हैं। वह एक पेड़ के पास जाकर रो रही थी और उस पेड़ पर जिन्या और रोजार के नाम लिखे थे। फिर हमें फ्लैशबैक में वह दृश्य दिखाया जाता है जहां जिन्या और रोजार रिलेशनशिप में थे। जिन्या कई बार यहां आकर रोजार के डंडे लेकर अपनी गुफा की पानी निकाली है, लेकिन रोजार ने जिन्या को कभी प्यार नहीं किया और रोजार थोड़े से पैसे के लिए लाला नाम की एक लड़की के पास जिन्या को बेच दिया। लाला की उस जंगल के पास एक होटल था। उस होटल की सभी कस्टमर कई बार जबरदस्ती करके जिन्या की गुफा खुदाई किया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि रोजार जिन्या को इतना बड़ा धोखा देगा, इसलिए वह जंगल में ही अपना घर बनाया। जंगल में रात होने की वजह से शिकारी एक जगह में तंबू बनाकर रहने लगा। फ्रांसिस और रोजार एक ऐसी जगह ढूंढती है जहां वे आराम कर सकें। उधर जिन्या दूर से रोजार को देख रही थी। फिर उसे याद आती है कि कैसे लाला ने उसे बाहर निकाल दिए थे।
क्योंकि वह वहां नहाता भी नहीं था, ताकि कोई भी लड़का उसके गुफा की खुदाई न कर सके, और इसी कारण लाला उसे वहां से निकाल देता है। फिर जिन्या हाथ में एक हथियार लेकर रोजर को मारने आती है, लेकिन फ्रांसिस ने उसे पकड़ लिया। उस वक्त फ्रांसिस को समझ नहीं आ रहा था कि जिन्या ऐसा क्यों कर रही हैं। रोजर फ्रांसिस को विश्वास दिलाता है कि वह एक पागल लड़की है। इसके बाद दोनों कुछ बातें करके तंबू में जाकर सो गया था, और वह वन देवी शिकारी लड़के के ऊपर नजर रख रही थी। वह शिकारी एक जगह बैठा हुआ पक्षी का मांस खा रहा था। फिर वह शिकारी वहां से उठकर तंबू में सोने चला जाता है। तब जंगल की वन देवी को याद आ रही थी कि वह जंगल के जानवरों को कैसे शिकार करता था। तभी अचानक पेड़ से एक बड़ी शाखा शिकारी के ऊपर गिर गए, और तब वहीं पर वह शिकारी की मौत हो जाता है। इस बीच फ्रांसिस उसी वन कन्या की सपना देखता है। वह कुछ लड़कियों को जंगल के तालाब में नहाते हुए देख रहा था, और वन देवी एक विशाल अजगर सांप के साथ खेल रही थी। तब वन देवी अपनी सहायता के लिए फ्रांसिस को बुलाया। फिर फ्रांसिस वन देवी के पास जाकर उसकी साथ इंटीमेट की, और बाकी सभी लड़कियां भी उसे प्यार कर रही थी। लेकिन तभी यह सारे लड़कियां शैतान बन जाती हैं। उसकी ऐसी भयानक रूप देखकर फ्रांसिस काफी डर जाता है, और वह तब जोर से चिल्ला के नींद से जाग गए थे। उस समय फ्रांसिस सपने के बारे में सोचकर बहुत ही डर गया था। वह सोच रहा था उसे बार बार एक ही सपना क्यों आ रहा है। तभी फ्रांसिस को ध्यान आया कि उन्होंने रात जहां पर टेंट लगाया था वह उस जगह पर नहीं थे। फिर वह यह बात रोजार को बताता है। रोजर बाहर निकालकर यह सब देखकर वह चिंतित हो गया। कैसे रातों रात यह जाएगा बदल गए। उसके बाद उन दोनों ने जल्दी से अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक जगह पर एक डेड बॉडी दिखाई देता है। यह देखकर रोजार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फ्रांसिस यह सब देखकर वह बहुत डर जाता है। वह इससे आगे जाना नहीं चाहता था। वह अपने घर जाना चाहता है, लेकिन वे इतनी दूर आ गए थे कि अगर फ्रांसिस अकेले जाते तो सड़क पकड़ने की गलती करते। इसलिए रोजार उसे अपने साथ लेकर जाता है। इसके अलावा अगर उनका काम नहीं हुआ तो उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। कुछ दूर जाने के बाद वे उस स्थान पर पहुंच गए थे जिस जायगा का फ्रांसिस ने सपना देखा था। वह स्थान इतना ही सुंदर था कि वह दोनों अपने कपड़े उतारकर वहां नहाने लग गए, और वह देवी कन्या पहाड़ की ऊपर से उन दोनों को देख रही थी। नहाने के बाद फ्रांसिस रोजार को पूछता है, हमें उस फूल तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? लेकिन रोजर उसके सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाता। तभी फ्रांसिस को रोजार पर शक हुआ था, क्या वह वास्तव में सड़क जानता है या नहीं। लेकिन रोजर ने फ्रांसिस को विश्वास दिलाता है कि वह रास्ता जानता है। फिर वे दोनों आगे बढ़ रहे थे। दूसरी ओर जंगल में अभी भी पेड़ काटे जा रहे थे। यह देखकर फ्रांसिस जंगल में पेड़ काटने वाले लोगों की पिक्चर्स ले रहा था। तब वह लोगों ने बंदूक दिखाकर फ्रांसिस को सब पिक्चर्स डिलीट करने को कहता है। फिर फ्रांसिस सभी पिक्चर्स हटा देता है और रोजार के साथ आगे बढ़ता है। फिर सीन कट होकर इधर हमें एंजेला नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वह किसी को देखकर डर से भाग रही थी। एंजेला लाला के दुकान की ही एक लड़की थी। इस बीच लाला चिंतित हो रही थी कि दूसरी लड़कियों की तरह एंजेला फिर से गायब ना हो जाए। दूसरी ओर रोजार को एहसास होता है कि वह सड़क भूल गया है। फ्रांसिस ने यह सुनकर वह काफी डर गए थे, क्योंकि फ्रांसिस किसी भी तरह से मूल स्थान तक नहीं पहुंच सका। रोजर ने बस उसे उसके पीछे आने को कहता है। इसी बीच वो पेड़ काटने वाले लोग लाला की दुकान पर पहुंच गए थे। दोस्तों, इसके आगे का सीन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ दिनों बाद आखिरी सीन के बारे में। इस तरह के और मजेदार मूवी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।